नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के कोलकाता क्षेत्र में हैं। कॉलेज स्ट्रीट। ओके, तो दादा हमें यहाँ का स्थानीय नाम बता रहे हैं कि इस जगह का नाम क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच जो एक मुद्दा हमेशा उठता रहा, मुद्दा ये कि पश्चिम बंगाल में कोरोना बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। जो नया स्ट्रेन आया है वो बहुत भयावह अवस्था में है पश्चिम बंगाल में। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि यहाँ पर शादी के कार्ड की एक बहुत खूबसूरत दुकान है जहाँ पर बहुत खूबसूरत कार्ड लगे हुए हैं। तो क्योंकि कोरोना महामारी के बीच सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती, इसका असर शादियों पर भी पड़ा है। क्योंकि जो पिछली लहर आई थी, जब वो थोड़ा थमी तो लोग तैयारियां करने लगे, लोग जुट गए कि जल्दी से जो जिन घरों में शादियां होनी थी वो कर लें। लेकिन फिर से जो लहर आई है, जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया है, वो बहुत भयानक है। इसके बाद फिर से लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ने लगा है। पूरे ये जो कार्ड का कारोबार है, जो गेस्ट हाउस का कारोबार है, खाने पीने का कारोबार है, वो पूरा प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ दादा मौजूद। दादा, आपका नाम क्या है? रूबी घोष। रूबी घोष। दादा, पहले जो कोरोना आया था उसने लोगों की जिंदगी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। इस बार दादा क्या हाल है? क्योंकि बीच में स्थितियां थोड़ा सामान्य लग रही थी, क्या लग रहा है इस बार? तो हाथ मेरा ख्याल से और ज़्यादा खराब है, बहुत बुरा है। हाँ। तो कोरोना का बाद जब हम लोग दुकान खुला था, हाँ। तो पहले तो मार्केट नहीं होता था, बिक्री नहीं होता था। लेकिन उसका बाद एकदम बहुत अच्छा बात मतलब मार्केट चालू हो गया। तो हमारा ख्याल से शादी जितना होना का था बहुत जल्दी कर लेते थे। इसीलिए ऐसा वो हमारी जिंदगी में इतना कस्टमर एक साथ नहीं देखा। आफ्टर कोरोना, आफ्टर दुर्गा पूजा बहुत सेल हुआ हम लोग। लेकिन जब अभी नया ट्रेंड है कोरोना का, लास्ट 15 डेज, तो हम लोग का हालत बहुत खराब। बिजनेस एकदम बढ़ गया। पिछले 15 दिनों से पूरा बिजनेस बैठ चुका है। दादा, कोरोना से पहले कितनी बिक्री हो जाती थी, अब कितनी बिक्री हो रही है? अमाउंट तो बोलना मुश्किल है, इसलिए अमाउंट का बहुत फर्क है। लेकिन हमारे कस्टमर, हम लोग का तो कस्टमर कम होता है। शादी कार्ड तो मोदी खाना दुकान कम अभी नहीं है, तो 50 to 100 कस्टमर होगा। लेकिन हमारे 7-8 कस्टमर होता था। 7-8 कस्टमर होने से 7 to 10 कस्टमर होने से हम लोग का दुकान ठीक से चलेगा एवरेज। दादा, नंबर ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, शादी का कार्ड आप लोग पब्लिश करते हैं, है ना, देते हैं। दादा, एक चीज़ बताइए कि इस बीच विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं, तो इस बीच तो मौका भी था कि क्योंकि लोग होल्डिंग छपवाते हैं, लोग छोटे छोटे अपने विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं, है ना, ढेरों प्रचार सामग्री छपवाते हैं। तो क्या जो शादी के कार्ड छापने वाले थे वो उस तरफ गए या नहीं गए? नहीं, हम लोग का लाइन बहुत डिफरेंट है। एक तो बिजली कार्ड हम लोग छापते हैं, लेकिन बाकी जो है एडवर्टाइजमेंट के जो फ्लेक्स है या पोस्टर है, ये सब शादी कार्ड का दुकान में नहीं छापते। अच्छा दादा, सरकार ने किसी तरह की मदद दी जब आप लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए? नहीं, कुछ भी मदद नहीं किया। दादा, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में माहौल चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, कोरोना भी बहुत बुरी अवस्था में है, रैलियां हो रही हैं, रोड शो भी हो रहा है। ममता बनर्जी की आज 3 रैलियां हैं। ममता बनर्जी आज विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाली हैं। कल 22 अप्रैल को चुनाव होना है कई क्षेत्रों में, 43 विधानसभा सीटों में। दादा, क्या कहना है आपका? तो हमको हमारा विचार तो ठीक नहीं है। अभी इतना हालत खराब, पोजीशन खराब है, आदमी का जिंदगी का नाम सबसे बड़ा है। तो ऐसे रोड शो अभी बंद करना चाहिए, सब पार्टी को बंद करना चाहिए। जब चुनाव चालू हो गया, अभी तो बंद करना मुश्किल है, चुनाव बंद करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग तो रोड शो, इतना मीटिंग से बड़ा गदर के सब बंद कर नहीं सकता। आदमी तो इतने गुरबत नहीं है, कॉन्शस है, इसका जिनको वोट देना हो तो ठीक कर लिया। इसलिए हमारा विचार से इस रोड शो में वोटर लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, स्पेशली शहर अंचल में। जैसे हम हमारा 1000 बार बोलिएगा तो हम जो डिसीजन किया उन्हीं को वोट दें। हम बोलने से हमारा डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, जिस तरह से अवस्था चल रही है पश्चिम बंगाल में,
और आप कितने वर्षों से ये दुकान चला रहे हैं? कितना वर्ष से? हाँ, इट इज नियर अबाउट 50 years। 50 वर्षों से, 50 सालों से आप ये दुकान चला रहे हैं। आपके पहले भी कोई चला रहा था क्या? नहीं, नाम ही स्टार्ट। आप ही ने स्टार्ट किया था। और अच्छा, घर पे कितने लोग हैं आपके? हमारे घर में 5 आदमी हैं। हाँ, सिर्फ यही पेशा ये इससे चल जाता है? चलता था, इस बीच चलता था। हाँ, अभी तक चलता था, लेकिन अभी तो लास्ट 15 days से हाँ। हम लोग के टर्न शुरू हो गया। बहुत खराब है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बहुत प्रॉब्लम। ये जो स्थिति है, इस बीच आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से क्या, स्टेट गवर्नमेंट से? पहले तो गुलाम चुनाव का इतना रैली सब बंद करना चाहिए सब कुछ। और ये जो छोटे छोटे जो बिजनेस है हम लोग का, हम लोग को भी मदद देना चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ पैसा देना चाहिए। हम लोग का कैपिटल पहले तक रखा गया था, अभी भी थोड़ा हम लोग प्रेस करने शुरू किया था, लेकिन अभी लास्ट 15 days तो सोचिए हमारा महीना में 30,000 रुपये खर्चा है, 15,000 रुपये हम चलाएंगे। प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अच्छा दादा, कई जगहों पर बातचीत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कह रहे हैं लोग मुकाबला है, आप क्या मानते हैं? लेकिन एक्चुअली इलेक्शन का रिजल्ट बोलना बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, हम बहुत बार केस किया अपना आपस वाला, हाँ, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन वोट ठीक से हुआ कि नहीं, हमारा अभी भी डाउट है। हाँ, जितना हुआ वोट ठीक से होना चाहिए, हाँ, आदमी को वोट देना हाँ, सबसे पहले जरूरी है, वोट देना। हाँ। तो ये शादी के कारोबार, ये जो शादी का जो कार्यक्रम होता है उस बीच ये जो कार्ड, ये रंग बिरंगे और खूबसूरत कार्ड्स दिख रहे हैं, उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन कोरोना महामारी ने इस बिजनेस को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। दादा बता रहे हैं कि कई लगभग तकरीबन 15 दिनों से बहुत बुरी हालत में है ये पूरा कारोबार, और जिसके कारण उनका ये भी कहना है कि सरकार को मदद के लिए कुछ आगे आना चाहिए ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके, क्योंकि पूरा परिवार इसी पूरे ये जो आप देख रहे हैं कार्ड के कारोबार से जुड़ा हुआ है और इसी से रोजी रोटी चलती है, लेकिन बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन आपको पश्चिम बंगाल की हर खबर से रूबरू कराता रहेगा। आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।